अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि पिवट टेबल होता क्या है और हम उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हम एक टेबल को डिज़ाइन किस तरीके से कर सकते हैं। जिस तरह आपने देखा था कि हमने यहाँ पर फॉर्मेट टेबल को और जिस तरीके से किया था तो वो भी एग्जैक्ट ऐसे ही होता है, लेकिन कहाँ पे दूसरी जो ऑप्शन है वो भी हमारे पास अवेलेबल होती है। अच्छा, मैंने यहाँ पर कुछ डेटा एंट्री किए हैं। आप इस तरीके से उसको वीडियो को पॉज करके आप इसको एंटर कर सकते हैं। आप कोई भी डेटा ले सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ यहाँ से। इसको थोड़ा सा सेटअप करते हैं। मैं यहाँ से डबल क्लिक करके इसको डबल क्लिक करके और यहाँ पर आप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आप इधर इस तरह भी कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड और यू कर सकता हूँ। दूसरी बात है कि इसको मैं वो भी कर सकता हूँ, यानी बॉर्डर दे देता हूँ ताकि आपको समझ आए। अच्छा, पहली बात करते हैं कि पिवट टेबल होता क्या है। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर ये तो मैंने जस्ट 10 पर्सनस की जो है वो डेटा ली ही। अगर मैं चाहता हूँ कि 10,000 पर्सन हो, 1000 हो, 2000, 3000, यानी जितनी भी ज़्यादा लोगों की डेटा हो, लेकिन मैं उसमें से फाइंड करना चाहता हूँ कि कितने लोग एडमिन हैं, कितने लोग अकाउंटेंट है, कितने लोग सेल्स पर्सन है, या कोई भी फिल्टरेशन, या कोई भी फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इनमें से कौन कौन सा पर्सन है जो कि 10,000 सैलरी ले रहा है, या कौन सा पर्सन है जो कि 9,500 ले रहा है, या कौन कौन सा पर्सन है जिसका नाम कामरान से आता है, जिसका नाम वाजिद से आता है। कोई भी फिल्ट्रेशन आप करना चाहें तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं पिवट टेबल को। आप यूज़ किस तरीके से कर सकें, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको वो आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं इंसर्ट टैब में। यहाँ पर लिखा हुआ है पिवट टेबल, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे कह रहा है कि टेबल रेंज। अब इसका मतलब है कि कौन सा, यानी टेबल कहाँ पे है, यानी डेटा कहाँ पे है। तो मैं यहाँ से लेकर सेलेक्ट करके यहाँ पर यहाँ तक सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है, ये कह रहा है कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट में आपने यहीं पर पिवट टेबल बनाना है या किसी और शीट में। तो मैं चाहता हूँ कि न्यू शीट बन जाए ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। आप एग्जिस्ट में भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, या आपकी रिक्वायरमेंट की जो भी वो हो। मैंने न्यू वर्कशीट पे क्लिक और ओके क्लिक किया। तो ये देखिए यहाँ पर एक न्यू शीट बन गई है और यहाँ पर पिवट टेबल भी बन गया है। लेकिन अगर आप राइट साइड पे देखिए, ये सारी जो हमारी कॉलम्स थी वो आ गई है, यानी नंबर, एम्प्लॉय, सैलरी, रोल। लेकिन यहाँ पर इसके साथ कुछ और चीज़ें भी है, जैसे कि फ़िल्टर हैं, कॉलम्स हैं, रोज़ हैं और वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं सैलरी पे फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ। फ़िल्टर का मतलब ये है कि जिसको हम सर्च कर सकें। तो मैं यहाँ से ड्रैग करके फ़िल्टर में ड्रॉप करूँगा। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ ऑप्शन आ रही है आपको। मेरा मकसद ये है कि इस सैलरी पे मैं फ़िल्टर लगाऊंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं चाहता हूँ कि जो जिसकी 10,000 सैलरी है वो पर्सन मुझे इन डेटा में से शो हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो शो हो जिसका नाम शो हो। तो मैं एम्प्लॉय यानी जिसका नाम है उसको मैं पकड़ के यहाँ पर रो में डालूँगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये सारी डेटा शो हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि उसके साथ रोल्स भी यानी रोल भी उसको वो कर दें, तो मैं यहाँ से लेके और यहाँ पर रो में डालूँ। तो आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी डेटा नज़र आ रही है। अब यहाँ पर पिवट टेबल हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा वाज़ेह करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये फ़िल्टर बना हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब क्योंकि मैंने सैलरी पे फ़िल्टर लगाया, यहाँ पर सैलरी पे फ़िल्टर लगाए हैं, तो अब यहाँ से मैं लेके फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये 10,000 की जो जिसकी सैलरी है वो पर्सन मुझे जस्ट दिखाई दे और कुछ नहीं। तो मैं ओके करूँगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि 2 पर्सन है, जिसका नाम है असद जो कि जिसका रोल है एडमिन, हन्नान जिसका रोल है एडमिन। उन दोनों की जो सैलरीज़ है वो है 10,000, तो वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। अब आप इसको और भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने तरीके से। आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे अपने डेटा पर, अपनी थोड़ी सी वो रिक्वायरमेंट के हवाले से। तो मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पर कही है कि आप किस तरीके से जो है पिवट टेबल को बना सकते हैं, उसको फ़िल्टर किस तरीके से कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी की कर दें। आप यहाँ से इसको जो है वो हटा भी सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, या जो भी आप करना चाहिए। तो इसको आप
हटा भी सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम पिवट टेबल यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं और हम यूज़ क्यों करते हैं, ये आपकी जहन में होनी चाहिए कि हम फ़िल्टर जो हम चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ 10,000 लोगों की जो कोई डेटा हो, कोई भी डेटा हो, चाहे वो स्कूल की हो, एम्प्लॉयज़ की हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन की हो, अगर हम चाहते हैं कि उसमें से हम फ़िल्टर करें कि भाई फ़लाना बंदा हमें शो करे कि जिसकी रोल ये हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप किसी भी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको मूव कर लेता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं, इसको भी मूव कर लेता हूँ और इसको भी मूव कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि जिसका रोल हो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको फ़िल्टर में डालूँगा। अब यहाँ पर देखिए ये फ़िल्टर में, और इसका नाम यहाँ पर और उसकी सेल्डिंग यहाँ पर डालता हूँ। मकसद ये है, अब मैं फ़िल्टर लगाया है मैंने रोल पे, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ सेलेक्ट कर जिसका जो एडमिन हो वो मुझे शो करे। तो मैं एडमिन क्लिक किया, ओके, तो यहाँ पर देखिए ये 2 एडमिन हैं, तो मुझे यहाँ पर शो हो गए। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैनेजर्स को ओके करूँगा तो यहाँ पर देखिए आप मैनेजर्स को भी वो डिस्प्ले कर सकते हैं। यानी फ़िल्टर के लिए हम जो है इस तरीके से हम पिवट टेबल यूज़ कर सकते हैं और इसको जो है अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात जो कि हमारे पास टेबल्स में आती है वो है टेबल्स, यानी टेबल्स भी एग्जैक्ट काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं डिज़ाइन करूँ, तो यहाँ पर आप इंसर्ट में टेबल को सेलेक्ट पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, और टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये मैंने सेलेक्ट किया था इसलिए, और ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए इन्होंने ये टेबल जो है वो डिज़ाइन कर दिया। अगर मैं इस पर कहीं पर भी क्लिक करूँ तो आप यहाँ पर देखिए इसमें टेबल डिज़ाइन में काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है, जैसे कि उसको आप जो है डिज़ाइन उसकी चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अब अपनी तरीके से जो है वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, जो इम्पॉर्टेंट बात है, अक्सर हमारे पास डेटा जिस तरीके से मैंने पिवट टेबल आपको बताया उस तरीके से हम यहाँ पर भी फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर आमिर की डेटा चाहिए तो मैं उस पर क्लिक करके, तो आपको ये देखिए इस तरीके से हम फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। इसको हम जो है वो ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर कोई चाहता है कि मुझे ये फ़िल्टर्स ये चीज़ें नहीं चाहिए, तो आपने जस्ट कहीं पर भी क्लिक करके टेबल डिज़ाइन में आना है और यहाँ पर लिखा हुआ है नो कन्वर्ट टू रेंज, तो आपने क्लिक करके यस, फिर ये चीज़ चली जाएगी। यानी इसको आप बाद में डिज़ाइन में चेंज नहीं कर सकते हो, आपने ये याद रखनी है पहले उसको। तो ये था कुछ पिवट टेबल और टेबल के हवाले से। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में बात करेंगे इस इलस्ट्रेशन की बारे में।